बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 100 नंबर किस्त को पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम सिरात मुस्तकीम पर चलने की दावत को बयान करेंगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सिरात मुस्तकीम पर चलने की दावत इस्लाम में सबसे बुनियादी और बार बार चलने वाले मौज़ूआत में से एक है। ये अल्लाह ताला की इताअत, इसकी हदायत पर अमल करने और अंबिया के नक्शे कदम पर चलने के रास्ते की नुमाइंदगी करती है। हर मुसलमान दिन में कई बार अल्लाह से सदके दिल से दुआ करता है कि वो सूरह अल फातिहा की तलावत करते वक्त इनकी इस राह पर गामज़न हो। कुरान पाक की सूरह अल फातिहा आयत नंबर 6 से 7, जिसका तर्जुमा हमें सीधा रास्ता दिखा और इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि इन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ या गुमराह हुआ। ये दुआ इस्लामी जिंदगी का कल्ब बनाती है और जो इस बात की निशानदेही करती है कि सीधे रास्ते पर कायम रहना एक रूहानी तमन्ना और एक हुक्म इलाही है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सीधा रास्ता जैसे कि कुरान और हदीस और सुन्नत रसूल ने बयान किया, तौहीद, रास्तबाजी, इंसाफ और रहमत का रास्ता है। इसमें अल्लाह ताला की इबादत का वाहिद मकसद तस्लीम करना और उनके रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना शामिल है, जिन्हें इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा गया था। अल्लाह ताला कुरान की सूरह अन्नाम आयत नंबर 153 में हुक्म देता है, जिसका तर्जुमा है, और ये मेरा रास्ता है जो सीधा है, लिहाजा इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो, क्योंकि तुम इसके रास्ते से अलग हो जाओगे। इसने तुम्हें यह हदायत की है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यह आयत अपनी हदायत में वाज़ह है कि अल्लाह ताला की तरफ सिर्फ एक ही सच्चा रास्ता है और बाकी तमाम रास्ते खलफशार या इनहराफ है जो नजात से दूर हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और मिसाल दोनों के जरिए इस नुक्ते पर जोर दिया। एक सही हदीस में है कि आपने एक बार रेत में सीधी लकीर खींची और फिर इससे शाखें खींची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। फिर आपने दूसरी सतरों की तरफ इशारा किया और फरमाया, इन रास्तों में से हर एक के सिर पर एक शैतान है जो इसे पुकारता है। ये ताकतवर मिसाल जाहिर करती है कि सच्चाई का रास्ता वाहिद और इलाही महफूज है, जबकि गुमराही के रास्ते बहुत से करीब देने वाले और खतरनाक हैं। तो दोस्तों, सीधा रास्ता महज रसूमात या बरूनी अमाल का मजमुआ नहीं है। इसमें कुरान पाक और सुन्नत की तरफ से बयान करदा तमाम तर्ज जिंदगी को शामिल किया गया। इसमें अबादात में इखलास, इखलाकियात, मामलात में अदल, आजिज़ी और अल्लाह ताला पर भरोसा शामिल है। इस रास्ते पर चलना सीखने, तज़किया नफ्स और सब्र के लिए गहरी वाबस्तगी का तकाजा करता है। कुरान पाक सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 59 में इनके लिए मुखलसाना कोशिश करने वालों को यकीन दिलाता है, जिसका तर्जुमा है, और जो लोग हमारे लिए कोशिश करते हैं हम इन्हें जरूर अपने रास्ता दिखा देंगे और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। ये आयत इस बात की तस्दीक करती है कि अल्लाह इखलास के साथ सिरात मुस्तकीम की तलाश करने वालों की कोशिशों में मदद और बरकत देता है। तो दोस्तों, रास्ता अदाल का रास्ता है जो गफलत और जुनून दोनों की इंतहाओं से बचता है। कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल शुरा के आयत नंबर 52 में, जिसका तर्जुमा है, सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई के तौर पर बयान किया गया और आपकी जिंदगी इबादत, बर्ताव और दूसरों के साथ मामलात में तवाज़ुन का कामिल नमूना है। उन्होंने मजहब में ज्यादती और कानून इलाही के मुकम्मल बेतकीरी दोनों के खिलाफ खबरदार किया। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में है कि आपने फरमाया, दीन में मुबालगा राय से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोग दीन में गलू की वजह से हलाक हो गए थे। तो दोस्तों, इस रास्ते से हटना दुनिया और आखिरत दोनों में संगीन नतीजा लाता है। अल्लाह ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में मतबा करता है, जिसका तर्जुमा है कि जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा
اس کی زندگی تنگ دستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آیت الہی رہنمائی سے بھٹکنے سے ہونے والی روحانی، نفسیاتی اور دائمی نقصان پر روشنی ڈالتی ہے، جس کے برعکس جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں ان سے کامیابی اور نجات کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصیلت کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، راستہ بھی جامد نہیں ہوتا کہ اس کے لیے مسلسل چوکسی، توبہ اور تجدید نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے۔ سنن ترمذی 2140 میں نقل ہوا ہے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا اس فہم کی عکاسی کرتی ہے کہ صراط مستقیم کا مقصد صرف ہدایت سے شروع ہونا نہیں ہے بلکہ موت تک ان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت مقصدیت، خلوص اور اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارنے کی ایک جامع دعوت ہے۔ یہ انبیاء، صالحین اور اللہ کے محبوب لوگوں کا راستہ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی اس راستے کے لیے واضح نشانات فراہم کرتے ہیں، اور مسلسل کوشش، خلوص، عبادت اور اللہ پر توکل کے ذریعے ہی ایک مومن اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی روزانہ کی دعاؤں میں اس راستے کی یاد دہانی کرانی چاہیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رہنمائی ایک وقتی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل ضرورت ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں حقیقی کامیابی اس الہی پکار پر لبیک کہنے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔